देखो 4 मार्क्स का जो अपना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका वैरायटी क्या होगा समझोगे। गेटवेल लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹1,10,000 फ्रॉम Impex Limited. The price for the machine was paid off by issuing equity share of 10 each at a premium of। पकड़ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला अपने लोगों को, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गेटवेल लिमिटेड। क्लियर हुआ कि नहीं बात। हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। तो बोलो कितना इक्विटी शेयर इशूड होगा। 1,10,000 रुपया का एसेट लिए उससे, 1,10,000 का हम लोग एसेट्स लिए उससे, ठीक है। सामने वाले को पेमेंट करेंगे कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे कैसे, इक्विटी शेयर में। एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना था, कैसे देंगे उसको, प्रीमियम पे। तो डिवाइडेड बाय 11 कितना आ गया, तो कितना इक्विटी शेयर आ गया 10,000। हाँ या ना, पक्का बात। एंट्री क्या पास करेंगे फटाफट एकदम, सीधा बैठो। कितना एंट्री पास होगा, 2। पहला नंबर एंट्री क्या पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इम्पैक्स लिमिटेड, कितना रुपया, 1,10,000, पक्का बात एकदम। फिर उसके बाद में नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग, इम्पैक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 1,10,000। 2 क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 10,000 इंटू 10, हाँ या ना, 1,00,000 रुपया। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000 इंटू 1, 10,000। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। कितना मतलब लगता है क्या कि ऐसे ही 4 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, इतना आसान बात नहीं है बच्चों। एक दिन आए फिर छुट्टी, ये वो मुश्किल है। और अभी जो पेपर का पैटर्न लेवल है, 50 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट का। और देख लेना जब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, लाइन लग जाता है स्टूडेंट का कि 50 नंबर भी पार नहीं हुआ। क्यों, नहीं पढ़ रहे हैं ढंग से, क्लास ही नहीं करना, क्लास का वैल्यू ही नहीं समझना है, क्लास का वैल्यू ही नहीं समझना। टॉपिक तो दूर का बात है, बाद में पता चलेगा। देखो अल्टीमेटली 1000 बार बोले, आज फिर बोल रहे, अल्टीमेटली वैल्यू किसका, बस आप नॉलेज नहीं ले रहे हैं। आज से 5 साल 10 साल बाद आपको इस क्लास का वैल्यू समझ में आएगा। और किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं। 1000 बात बोलते हैं, सारा बात भूल जाना, बट ये बात को ध्यान रखना, किसी भी फील्ड में वैल्यू किस चीज़ का है, बस, और किसी चीज़ का वैल्यू नहीं है। अब आप वो नॉलेज नहीं लेना चाहते, बात अलग है। आज नहीं तो कल आपको इसका हर्जाना भुगतना तो पड़ेगा। 100 का एक बात है, भुगतना तो पड़ेगा। बोलो नेक्स्ट क्या है। देखो 4 नंबर में क्या क्या पूछता है, ध्यान से समझो। ये एंट्री हो जाएगा तो कोई माथा पच्ची नहीं है। विजय लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब कंपनी पूरा 10 रुपया मांगा। क्या कर रहा है, फॉरफिट कितना, 200 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर। दीज शेयर्स वे सब्सिक्वेंटली री इशूड एट ₹8 पर शेयर। हाँ या ना बच्चा लोग। तो करेंगे क्या हम लोग, फिर कैसे इसको हम लोग शो करेंगे। तो देखो 10 रुपया का शेयर था, 10 में इशू हुआ, प्रीमियम में इशू हुआ, ये तो बोला। कंपनी पूरा कॉल्ड अप किया, वो शेयर होल्डर क्या नहीं दिया, 3 रुपया नहीं दिया, तो पक्का बात एकदम। कंपनी क्या कर रहा है, उसके शेयर को 200 शेयर, बाद में यही 200 शेयर फॉरफिट करने के बाद री इशू कर दिया। क्या लिखा हुआ है, कौन सा जर्नल, फॉरफीचर, री इशू का कैपिटल रिजर्व, री इशू का बैंक, और री इशू का सर बैंक टू एप्लीकेशन नहीं करेंगे। क्या टोटल नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है कि कितना इशू हुआ था टोटल शेयर, तो सिर्फ कौन सा, फॉरफीचर। अब बोलो पकड़ में आ रहा है बात, नहीं तो 20 नंबर का ये चैप्टर पूरा ही साफ हो गया आपका। क्या नंबर लेके आएंगे फिर इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, कैश फ्लो, सब लाइन से गया कि नहीं गया। इसीलिए डे 1 से ही बोल रहे, मेरे पास वही बच्चा पढ़ेगा टिकेगा जिसमें थोड़ा सा सिंसियरिटी और मैच्योरिटी लेवल हो।
क्योंकि टाइम कम और काम ज़्यादा रहते हैं इसमें, टाइम कम और काम ज़्यादा है, इसीलिए इधर उधर का बात है सब बाद में, सब होता रहेगा। होता ऐसे भी ट्यूशन के पहले और ट्यूशन के बाद में हो ही रहा है, जम के हो रहा है एकदम। तो अपने को टाइम बचाना, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। बोलो 3 एंट्री पास हो जाएगा ये भी, हाँ या ना? क्लियर हो रहा है बात? और 4 नंबर में क्या पूछता है देखो, एक बात ध्यान रखना, 6 नंबर का जो क्वेश्चन अभी हम दिखाएंगे बहुत ईजी रहता है, जो थोड़ा लॉजिक वाला कहानी है यहीं पे है कि नहीं है इसके भीतर में। जैसे एक और बोला एक्स लिमिटेड इशूड कितना 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at par, पेबल 6 ऑन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फाइनल कॉल। तो 10 रुपया का 6, 2 8 और 2 10, पक्का बात एकदम। फिर क्या बोला, ऑल अमाउंट आर रिसीव्ड एक्सेप्ट अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे ऑन, तो वो एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया। और क्या बोला, फॉरफिटेड, शो 2 जर्नल एंट्रीज फॉर मनी कलेक्टेड ऑन कॉल एंड फॉरफीचर ऑफ कंपनी, फॉरफीचर ऑफ शेयर होगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर। कौन सा 2 एंट्री बोला, बोला तो क्या पूछा, शो 2 जर्नल एंट्रीज, शो 2 जर्नल एंट्रीज फॉर मनी कलेक्टेड ऑन कॉल, मतलब कौन सा, फाइनल कॉल का रिसीव एंट्री, हाँ या ना? फिर क्या बोला, फॉरफीचर, मतलब ठीक इसके बाद फॉरफीचर का एंट्री होगा कि नहीं। आप लगे बैंक टू एप्लीकेशन 1000 × 6, बोला हमको नंबर ही नहीं देता है, पूछे हैं क्या और आप लिख के आते हो क्या। क्या इसमें फॉरफिट करके री इशू बोला, नहीं बोला। अब बोलो अकाउंट्स के साथ इंग्लिश भी चाहिए कि नहीं आपको इसके भीतर। तो सिर्फ 2 एंट्री पास करना है, कौन सा फाइनल कॉल का रिसीव एंट्री पास करना है और शेयर फॉरफीचर का, बस कहानी खत्म है पे। तो 4 नंबर में मूवमेंट है कि नहीं सम के भीतर में, क्लियर हो रहा है बात ठीक से। पीडीएफ हम भेज देंगे, टेंशन नहीं लेना। तो होमवर्क में 4 मार्क्स क्वेश्चन का, प्लीज कोई बात नहीं, होमवर्क कॉपी में लिख लो। नंबर 1 होमवर्क में है, 2 होमवर्क में है, 3 होमवर्क में है, नंबर 4 होमवर्क में। नंबर 6 ठीक है, लिख ले वहां तक, पीडीएफ में भेज दे रहे हैं। देखो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है, बल्कि बहुत इजी आता है क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं इसके भीतर। तो इतना फॉरफीचर, रीइशू, पार्टली रीइशू, जितना एग्जाम में आता है सब सिखाया हुआ। देखो बोला क्या आपने लोगों को, देखो जॉय कंपनी लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, पेबल एज, कैसे, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 10 इंक्लूडिंग 5, फर्स्ट कॉल पे 5 और फाइनल कॉल 5। कोई दिक्कत, कितना रुपया एक शेयर का दाम था, 20, 25, क्लियर हो रहा है बात ठीक से। 5 रुपया प्रीमियम रखा है ना, एप्लीकेशन पे कितना, 5, अलॉटमेंट पे जिसमें 5 रुपया प्रीमियम, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे 5, क्लियर हो गया बात। क्या बोला सब में अपने को, ऑल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर वेयर रिसीव एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 shares failed to pay first call and final call, and another shareholder holding 500 shares failed to pay final call। मतलब पहला शेयर होल्डर जो कितना शेयर लिया था वो एप्लीकेशन दिया, और क्या दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, क्लियर। दूसरा शेयर होल्डर कितना, 500 शेयर लिया, ठीक है, वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया हुआ, क्लियर हो गया ठीक से। फिर उसके बाद में दिस 1500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, री इशू भी नहीं पूछा, आपको बोला शो जर्नल एंट्रीज, बस कहानी खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो पाएगा,
ठीक है, नंबर 9 होमवर्क में डालो। ठीक है, नंबर 9 होमवर्क में डाल लो। हो गया। नंबर 10 में देखो, एप्लीकेशन में भी, प्लीज, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम दिख रहा है हम लोग को, और अलॉटमेंट में भी। सर कैसे करेंगे? 2 मिनट लगेगा, मंडे सिखा देंगे इसको। ठीक, अभी माथा पच्ची नहीं। आज जितना हम लोग पढ़े उसको एक बार अच्छे से सब में कन्वर्जन कर दोगे। बोलो शुरू में पार्ट पार्ट करके क्यों सीखा है, अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए बोले थे क्लास करने के लिए, इसीलिए बोलते हैं हम क्लास करने के। इशू ऑफ शेयर डिवेंचर मिला करके कितना नंबर का अपने सिलेबस में? अब चैप्टर का वैल्यू समझ में आ रहा है, तो अगर पढ़ाई का वैल्यू समझ में आता है तो चैप्टर का वैल्यू भी समझ में आ रहा होगा। और 100 सम्स क्यों क्रॉस करना, अब ये भी क्लियर हो गया। 2, 4, 5, 10 टू सम्स करने से नहीं होता है। इसके लिए आगे बढ़े। 11 नंबर भी होमवर्क में ले लो। देखो, कौन बोली? दीपावली लिमिटेड, ये भी अच्छा नाम है। दीपावली लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10। देखो लॉजिक क्या है इसमें। अच्छा, इसका कंपनी खुल गया ना। एट ₹2 पर शेयर। ऑन एप्लीकेशन कितना? अलॉटमेंट 6, जिसमें ₹2 प्रीमियम, 3 ऑन फाइनल कॉल। इसको लेकर के कोई माथा पच्ची नहीं। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 12,000 से, तो 10 छोड़े और 12 आया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 800। समझ में आ रहा सारा बैकग्राउंड जो रेडी किया इसके पीछे। फिर 1 शेयर होल्डर होल्डिंग कितना? पेड फाइनल कॉल मनी, क्या है ये? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन, समझ में आया? ऑल द शेयर होल्डर्स पेड देयर मनी इन फुल, मतलब सब कुछ ठीक है, सबको ही सब पैसा दिया, एकदम सिंपल है। क्या बोला यहाँ पे? एक नया कहानी क्या बोल दिया? एक शेयर होल्डर लिया था, कितना शेयर? पेड इन फुल, पेड द फाइनल कॉल मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट में ही कब का पैसा दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। क्यों चैप्टर में इतना टाइम लगा था क्लियर, और अभी भी टाइम दे रहे हैं कि नहीं इस चैप्टर के पीछे में? क्योंकि वेरिएशन बहुत है सबके पीछे, तो बात समझोगे। एप्लीकेशन का रिसीव और ट्रांसफर सिंपल है कि नहीं है? अलॉटमेंट का ट्रांसफर भी सिंपल है, बस अलॉटमेंट का जब रिसीव एंट्री करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी। देखो होमवर्क जरूर करोगे, एंट्री आप गलत करके आ जाना मंजूर है, नहीं करके आना समाधान नहीं है। रॉन्ग करो ना, कोई इशू नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं ना, अटेम्प्ट इज इम्पॉर्टेंट, हमेशा हम बोलते हैं। आप रॉन्ग बना करके लाइए, आप एंट्री पास करके लाइए। पहला नंबर एंट्री क्या होता है? बैंक टू एप्लीकेशन। आप पहला ही एंट्री उल्टा पास कर देना, एप्लीकेशन टू बैंक कर देना, चलेगा। गलत एंट्री बनाने के लिए घर में बैठ करके पहले पढ़ना पड़ता है, और नहीं, अरे गलत बनाए ना तो आपको पता तो चलेगा, हाँ मेरा एंट्री गलत हुआ है, अगली बार सही हो जाएगा वो। बट बना ही नहीं रहे वो, सर क्या बोले, मैं माथा ही खराब हो गया, तो हो ही नहीं रहा हमसे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो लगभग कितना 5, 7, 10 सम हुआ है क्या? कितना हो गया? अच्छा, ये सब अभी नहीं, हम करवाएंगे, बस इतना ही करना है। और भी ईयरली क्वेश्चंस है, सब हम करवाएंगे फिर बाद में। एक क्वेश्चन खाली आप लोग होमवर्क में ले लोगे। नहीं, बाद में ऐसा, हाँ एक मिल गया 5, 3, 8, 10, हाँ एक 15 नंबर होमवर्क में ले लूँगा, 15 नंबर। हाँ ठीक है। 100 रुपया के शेयर को देखो प्लीज, बस 1 मिनट हो गया आज का। 100 रुपया के शेयर को 10% प्रीमियम, मतलब 110 हुआ कि नहीं हुआ? ये सब मिला के 110 हो रहा है क्या? देखो तो 110 हो गया।
हाँ ना। प्रीमियम किस पे है, कुछ बोला है क्या? पहले भी बताए थे एक बार क्लास में कि कुछ नहीं बोला हुआ है, मतलब प्रीमियम किस पे है। मतलब हम लोग इसको ब्रैकेट में 10 बोल दें, मतलब 40 और प्लस 10 तब 50, हाँ या ना? क्लियर? इसमें देखो फॉरफिट हो रहा है कितना शेयर, रीइश्यू, मतलब क्या हो गया, पार्टली रीइश्यू। मतलब जितना अभी तक पढ़ा है सब का सब रिवीजन हो जाएगा इसके भीतर में। बोलो क्लियर हुआ? कमिंग वीक जो क्लास देंगे पूरा का पूरा अपने लोग बात करेंगे किसका, शॉर्ट क्वेश्चन का, और प्लस एक बार और सिखाएंगे क्लास में क्या, बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट आप लोग के स्कूल में आप लोग को सिखाया गया नहीं है, बहुत रेयरली किसी स्कूल में सिखाया जाता है, बट ये सब सिलेबस में है। 10 साल हो गया कंपनी बैलेंस शीट चेंज हुए, कितना साल, 10 साल हो चुका कंपनी बैलेंस शीट चेंज हुआ। आपके स्कूल में नहीं सिखा रहा बात अलग है, बट बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, और 90% कोचिंग सेंटर में भी नहीं सिखाए जाते हैं सब, क्योंकि बस ठीक है बोले सर स्कूल में नहीं होने, बोला अच्छा मेरा भी टाइम बचेगा, मेरा लेबर भी बच जाएगा, बट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू।